नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। चतुर्मास में शिव पूजा का या शिवलिंग पूजा का जो विशेष महत्व है, चारों महीनों में अगर आप चाहें तो अनुष्ठान के रूप में भी इसका आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपको आज हम ये बताने वाले हैं। अगर आपको यह विषय पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह लिखित रूप में शास्त्रों में है कि जो कोई भी मनुष्य चतुर्मास्य में शिव रूप की या शिवलिंग की महान फल देने वाली विशेष रूप से पूजा करता है, उसको शिवगामी, शिव स्वरूप ही माना जाएगा। अब विशेष पूजा में क्या होगा? तो जैसे 4 महीनों तक अगर आपने कोई एक अनुष्ठान ले लिया है, जैसे कि दुख दरिद्रता से मुक्त होना है, महाभयंकर पापों से मुक्त होना है, तो चारों के चारों महीनों तक सुबह या रात्रि में या शाम को 16 पाठ दरिद्र दहन शिव स्तोत्र के कीजिए पाठ। और इसके साथ आप चाहें तो अभिषेक भी कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो चारों महीनों तक आप यह एक अनुष्ठान ले लीजिए। दूसरा जो लिखित रूप में है कि इन चारों महीनों में जो रुद्र मंत्र का जाप है, जो शिव मंत्र का जाप है, वह भी कर सकते हैं। इन चारों महीनों में शिव जी को हर रोज पुष्प अर्पण करने का भी एक अनुष्ठान ले सकते हो कि बाकी कुछ ना कर पाए, लेकिन शिव जी के ऊपर एक पुष्प तो मैं अर्पण करूंगी ही या करूंगा ही। उसी प्रकार से धूप दीप नैवेद्यम हर रोज शिव जी के सामने गूगल का धूप, गौ माता का दीप और उनका प्रिय या ऋतु अनुसार फल यानी धूप दीप नैवेद्य चारों महीनों तक मैं अर्पण करूँगा या करूँगी। यह भी एक रूप प्रकार से अनुष्ठान हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि चारों महीनों में चतुर्मास के जो कोई भी मनुष्य शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करेगा तो उसको कभी भी गर्भ की वेदना सहनी नहीं पड़ेगी, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो कोई भी मनुष्य इस 4 मास में शिवलिंग के ऊपर मधु अर्थात शहद से अभिषेक करेगा, उसके सहस्त्र दुख तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। और यह भी लिखित रूप में है, जो कोई भी मनुष्य चतुर्मास में अर्थात शिव जी के सामने सुबह या रात्रि काल या संध्या काल में गौ माता के घी का दीप दान करेगा, वह स्वयं ही शिवलोक का भागी बन जाएगा, वह शिवलोक में जाएगा। जो कोई भी मनुष्य इन चतुर्मास में स्फटिक नर्मदेश्वर या स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर जलधारा से अभिषेक करता है, वह शिव जी का प्रिय बन जाता है। तो कहने का मूल तात्पर्य यही है कि इन चतुर्मास में शिव पूजा भी विशेष रूप से फलदायी है। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक नियम ज़रूर ले लें और इस शिव जी का अनुष्ठान आप करना चाहें तो करें। यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करता है। यह सबसे छोटा और संक्षिप्त विषय था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो शिवप्रिय और शिवगामी लोगों के लिए यह बेहद ही खास था। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।